So hello students, welcome again. Here I am with a new topic that will be development of surfaces of solids, and today I am going to take the cases of two pyramids. है ना स्टूडेंट, जैसे आप देख रहे हैं आज अपन एक नए टॉपिक के साथ डेवलपमेंट ऑफ सरफेस की बात कर रहे हैं आपसे। और मैंने यहाँ दो पिरामिड के ऑलरेडी प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर लिए हैं। दोनों हेक्सागोनल पिरामिड हैं, बस ओरिएंटेशन थोड़ा सा चेंज अगर आप देखें तो। इन द फर्स्ट केस दिस हेक्सागोनल पिरामिड, देखिए डायमेंशन मैंने सेम लिया है, तो पिरामिड का बेस 30 mm है, 60 mm हाइट है दोनों जगह। पहली बार मैंने पिरामिड कैसा प्लेस किया है कि बेस ऑन द HP विद टू साइड्स पैरेलल टू VP है, और दूसरी बार मैंने ऐसे रखा है कि बेस ऑन द HP एंड टू साइड्स परपेंडिकुलर टू VP। अब देखिए डेवलपमेंट में जैसे आप जानते हैं कि इन द केस ऑफ डेवलपमेंट ऑल द लेंथ्स मस्ट बी ट्रू लेंथ, ये हमने कॉन्सेप्ट पहले भी समझा हुआ है। तो मुझे कई बार पिरामिड में ये डिफरेंट होता है कि कई बार अपन को स्लांट एज की ट्रू लेंथ मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। तो जैसे ये फर्स्ट केस देखें आप, इन दिस केस ये OA एंड OD जो इसकी एज है ये पैरेलल टू VP है, तो फ्रंट व्यू में इसकी लेंथ ट्रू है। तो मैं बड़ी आसानी से यहाँ इसको ओपन करके डेवलप कर दूंगा। लेकिन वहीं अगर इस वाले केस को आप देखें तो यहाँ पे कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो VP के पैरेलल हो, तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम वाली एज मिल रही है उसकी लेंथ ट्रू नहीं है। तो गलती नहीं करें, कई बार स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि इसको डेवलप कर देते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि एक्सट्रीम वाली एज ट्रू होती है, बट ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। अब क्योंकि ये ट्रू नहीं है तो लाइन का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि अगर मुझे एक लाइन फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ चाहिए तो मैं उसको टॉप व्यू में पहले ट्रू कर दूँ। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने OC को पैरेलल किया XY के। नाउ दिस OC1 इज पैरेलल टू VP, और C1 से ऊपर आया, ये जो C1 डैश मिला है इसको मैं O डैश से मिला दूंगा, ये इसकी स्लांट एज की ट्रू लेंथ होगी। और चाहें तो आप दो जगह हम फिगर बना रहे हैं, आप कंपेयर करिएगा, यहाँ का O डैश C1 डैश यहाँ के O डैश D1 डैश O डैश D डैश के बराबर होगा। तो चलिए आगे प्रोसेस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इस फर्स्ट वाले केस में दिस O डैश D डैश विल बी द ट्रू लेंथ ऑफ द स्लैंट एज। तो मैंने सिंपली क्या किया, O डैश A डैश को सेंटर लेके इसको ओपन कर दिया। बेस की लेंथ आप जानते हैं कहाँ से ट्रू लेंथ मिलती है, हमेशा टॉप व्यू से, तो मैंने 6 टाइम्स मार्क किया। लेटर्स मैंने ओपन करना कहाँ से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली एज से, सो दैट विल बी OA, A B C D E F और वापस A। जिस एज से अपन स्टार्ट होते हैं वहीं पे एंड होते हैं। कैपिटल लेटर्स का दूसरा मतलब बताऊँ, कैपिटल लेटर लिखने का मतलब ये कि ऑल द लेंथ मस्ट बी ट्रू लेंथ। दूसरे फिगर में देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, मैंने वहाँ आपको बताया था कि वहाँ मैंने पैरेलल किया है, यहाँ की लेंथ और यहाँ की लेंथ देखिए ये एग्जैक्टली बराबर है। जबकि शुरू में जो O डैश C डैश की लेंथ थी या O डैश D डैश की लेंथ थी वो ट्रू लेंथ नहीं थी, चाहे 2 mm का ही फ़र्क आए, है ना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एग्जामिनर के हिसाब से आपने गलत बनाया, वो कुछ मार्क्स काट देंगे। तो हमेशा आपको ध्यान देना है कि वी विल गेट द ट्रू लेंथ इन द फ्रंट व्यू, जहाँ पर मुझे डेवलप करना है। डेवलप करने का ये बेस्ट वे है कि आप थोड़ा सा डाउन साइड से फिगर बनाइए और अप साइड ही ओपन करिए, तो यहाँ से डिस्टेंस कैरी फॉरवर्ड होंगे, मुझे दिखेंगे भी कि मैंने क्या डिस्टेंस मार्क किया है। अभी जो मैंने डेवलपमेंट किया ये कंप्लीट सॉलिड का डेवलपमेंट है। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने दोनों जगह सॉलिड को सेक्शन भी किया हुआ है। जैसे ये फर्स्ट वाले केस में मैं आपको दिखाऊँ तो दिस इज कट बाय एन AIP जिसको बोलते हैं आप, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू VP एंड इंक्लाइन टू HP बाय 45 डिग्री, और ये एक्सिस को 25 mm की हाइट पे जाके कट कर रहा है, ठीक। और इस वाले में मैंने एंगल तो वही लिया है फिर से 45, लेकिन इस बार जो मेरा AIP है वो 20 mm हाइट पे जाके कट कर रहा है। थोड़ा मैंने चेंज किया है क्योंकि मैं चाहता था कि बेस कट हो, तो दोनों जगह मैंने प्लेन से कट कर दिया। अब आप जानते हैं सेक्शन में प्लेन से कट करने के बाद अपन जहाँ जहाँ एज कट होती है उसको नेमिंग करते हैं। तो यहाँ से नेमिंग करेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश और वापस आके 7 डैश। आप जानते हैं बेस जब भी कट होता है वहाँ पे 2 एज होती है। सेम वे इस वाले केस में 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और 6 डैश, तो एक पॉइंट मुझे कम मिला है। अब इन पॉइंट्स को मुझे डेवलपमेंट में भी शिफ्ट करना है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि O डैश D डैश ट्रू लेंथ है, तो O डैश से जो 4 डैश का डिस्टेंस है ये भी ट्रू होगा। तो मैं बड़ी आसानी से O को सेंटर लूँगा और इसको रोटेट करूँगा कहाँ तक, OD तक। तो OD पे जो पॉइंट मिलेगा दैट विल बी पॉइंट 4। लेकिन अब बाकी पॉइंट्स को आप देखें 2 6 है 3 5 है, ये इनसाइड वाली एज पे हैं जिसकी लेंथ ट्रू विजिबल नहीं हो रही। तो मुझे क्या करना चाहिए, इनको पैरेलल स्विच करना चाहिए, किस पे, OD पे। ऐसे इस वाले केस में भी देखिए ये जो पॉइंट्स हैं
यहाँ पे कोई लाइन ट्रू नहीं है, ट्रू लाइन कौन सी जो हमने नई बनाई है OA, तो मैं उस पर शिफ्ट करूँगा, है ना, मैं करके आगे बनाता हूँ, है ना। तो देखिए मैंने क्या किया, जो 3 डैश 5 डैश था और 2 डैश 6 डैश था, इससे मैं पैरेलल मूव किया कौन सी एज पे, O डैश D डैश पे, जिसकी लाइन ट्रू है। अब जो ये डिस्टेंस O डैश से ये मिलेगा, ये इसका ट्रू डिस्टेंस है। अब जैसे कि 2 और 6 किस पे हैं, OB पे और OF पे हैं, तो मैं ऐसे मूव करूँगा, दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 2। इसके बाद 3 5 को स्विच करेंगे ऐसे आर्क से, तो यहाँ पे आपको 3 मिलेगा और यहाँ पे 5 मिलेगा। ऐसे इस वाले केस में भी देखिए मैंने ये जो स्लैंट एज के पॉइंट्स को यहाँ शिफ्ट कर लिया है, ये 2 5 का है, 2 5 मतलब C और D पे, सॉरी 2 5 मतलब B और E पे, तो यहाँ से B और E पे मिलेगा 5 और B पे मिलेगा 2। ऐसे ही 3 4, 3 C पे है और 4 जो है OD पे है। तो ये मैंने 4 पॉइंट कौन से शिफ्ट कर दिए, जो मेरे स्लैंट एज पे थे। अब बेस पे देखिए, यहाँ 1 डैश 7 डैश बेस पे पॉइंट है। फ्रंट व्यू में A डैश B डैश की लाइन ट्रू लाइन नहीं है और A डैश F डैश की लाइन भी ट्रू नहीं है। तो अब इस पॉइंट को मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टॉप व्यू में स्विच करना पड़ेगा, जैसे हम सेक्शन ऑफ सॉलिड में पास्ट में भी करते रहे हैं। यहाँ से नीचे आइए, यहाँ डिस्टेंस मिलेगा 1 और 7। अब मैं यहाँ से पिक करूँगा A1 और A7, तो A1 नीचे से और A7 उसके अपोजिट साइड, तो यहाँ से A1 पिक कर लें, जितना A1 होगा उतना ही A7 होगा, ये A1 और यहाँ से A7, तो ये पॉइंट्स मुझे मिल गए 7 और 1। ऐसे इस वाले केस में भी देखिए, यहाँ मैंने डिफरेंट रखा है लेकिन फिर से बेस कट हो रहा है, तो ये जो 1 और 6 पॉइंट है इसकी ट्रू लाइन शो नहीं कर रहे हैं, तो इसको भी आपको नीचे लाना पड़ेगा। कहाँ पे, बेस पे, तो बेस मतलब ये, सो दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 6। अब यहाँ से अपन पिक कर लेंगे, सो दिस विल बी A1 फ्रॉम द बॉटम, A1 यहाँ से पिक करिए और इस पे मार्क करिए A से 1 और उतना ही F से 6 है ना, F से 6 टूवर्ड्स E, तो ये 6 आ गया, ठीक है। तो दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 1। अब मुझे सारे पॉइंट्स मिल चुके हैं स्टूडेंट, सिंपली मुझे क्या करना है, इनको मैच करना है, तो मैं इनको स्ट्रेट लाइन से मैच करूँगा। आपको आइडिया है कि अब देखिए फाइनली स्टूडेंट मैं मैच करना है, सारे पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए हैं। आपको आइडिया है जब भी व्हेनेवर ए पॉलीहेड्रा इज कट बाय प्लेन, द जॉइनिंग विल बी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन। पॉलीहेड्रा जैसे प्रिज्म है, पिरामिड है, क्यूब है, क्यूबॉइड है, ये जब भी कट होंगे अपन स्ट्रेट लाइन से मैच करेंगे। तो सिंपली मुझे ज्वाइन करना है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7। इसके बाद ये एजेस 7 से F, F से E, इनको डार्क करते चलेंगे। शुरू में मैंने लाइट बनाया है, मैंने वाइट कलर यूज किया है, आपकी पेंसिल सेम कलर की होती है, तो शुरू में लाइट यूज करिए, 2H पेंसिल यूज करिए और बिल्कुल वेट मत दीजिए और बाद में आप डार्क करते चलिए। फिगर्स को डार्क बाद में करना है, शुरू में बिल्कुल लाइट बनाना है। दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ दिस हेक्सागोनल पिरामिड का कट पार्ट, जो लोअर पार्ट है उसका फ्रस्टम का, है ना, कट पार्ट, सॉरी ट्रंकेटेड जो सॉलिड है। अब ऐसे ही यहाँ पे भी मिलाऊँ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से वापस आके बेस लाइन पे E, D, C, B, 1 और फिर ये लाइंस जो एजेज होती हैं इनको भी आपको डार्क करना है, इन्हीं से फोल्ड करने से ऐसा सॉलिड बनेगा। तो ध्यान से अब देखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम बन गया, मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाया, इसमें ये वाला पूरा फ्लैंक ही गायब हो गया है ना, इसलिए पॉइंट रिपीट नहीं हुआ। जैसे हमने आपसे कई बार बोला है कि पॉइंट्स रिपीट होते हैं, एज रिपीट होती है, पर वहाँ पे लास्ट वाली एज का कोई मतलब ही नहीं था फेस का। सो दीज आर टू वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। जो मैंने मेन कॉन्सेप्ट आपको बताना था वो एक तो ये था कि आपको चेक करना चाहिए कि इन द फ्रंट व्यू ट्रू लेंथ इज विजिबल और नॉट। विजिबल कब होगी, जब वो टॉप व्यू में पैरेलल होगी, अगर पैरेलल नहीं तो पैरेलल करिए। दूसरा, अगर बेस कट होता है तो पूरी प्रोबेबिलिटी होती है कि फ्रंट व्यू में बेस की जो डिस्टेंस है वो हमेशा ट्रू लेंथ होती ही नहीं है, वो हमेशा शॉर्टर लेंथ होती है, तो आपको उसको कहाँ स्विच करना है, टॉप व्यू में। होप ये दोनों प्रॉब्लम आपको समझ में आएंगे, दोनों इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। बनाइए अपनी ड्राइंग शीट पे। थैंक यू।